हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल जीरो कर दीजिए। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग बिल्कुल जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगा। तो आज मैं यूज करने वाली हूँ ये मेजर अरकाना, चेक करने के लिए एक एक चीज को, आपके पार्टनर के लाइफ में करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले इससे लेंगे हम कुछ कार्ड्स। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है अभी इस वक्त, किस एनर्जी में है, क्या कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है इस रिश्ते के लिए जो मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पोर्शन का है। हे भोलेनाथ, प्लीज गाइड, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। पहला ही कार्ड मून का आया है। सेकंड एनर्जी, मैजिशियन, थर्ड एनर्जी, करंट फीलिंग्स, द फूल, एंड द लास्ट कार्ड जो आप देना चाहें भोलेनाथ, द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ विद हेरोफेंट। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में जो मेजर अरकानास, मेजर इवेंट्स को जो शो करने वाले हैं, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन मून की एनर्जी में है। मतलब बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड इनका चल रहा है इधर उधर, चंचलता इनके मन में हो सकती है इमोशंस हाई होने की वजह से। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी समय से, वो ये क्रिएट कर पाए, न्यू बिगिनिंग कर पाए, स्टक सिचुएशंस को खत्म करके। ठीक है, ये इस समय पे आपके प्रति फेमिनिन नजर आ रहे हैं, आपको लेकर भावनाएं अंदर जागृत हो रही हैं, जागृत हो चुकी हैं, आप ये कह सकते हो। जो फीलिंग्स ये रेडी नहीं थे कन्फेस करने के लिए, दिखाने के लिए, नाउ दे आर रेडी की करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है आपसे, अंदर से एक मैं की आवाज है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीजें करनी है। तो पार्टनर इस वक्त आपको लेकर इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा हाई फेमिनिन एनर्जी में है, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिंदास होकर, बोल्ड होकर, नई शुरुआत के लिए। और कुछ ऐसी चीजें जो कभी खत्म ही नहीं हो पाई, उनको ये खत्म करना चाह रहे हैं। इसके लिए चाहिए इनको बहुत सारी स्ट्रेंथ, डिवाइन से अलाइनमेंट में आकर कोई पावरफुल एक्शन लेने के लिए, जो मेनली थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, चेंज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ रहा है। एक बदलते हुए वक्त जो बहुत नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, उस वक्त को लाने से रिलेटेड हो सकता है। अब जानते हैं कि ये सभी मेजर अरकानास क्यों आए हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मून की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत क्यों हुई है। ऐसा लग रहा है कि गाइडेड थे, लेकिन फिर भी जैसे कार्ड्स नाराज हो गए हैं मेजर अरकानास की, हमें तुम लेती नहीं हो अब। क्योंकि पहले मैं बीच बीच में कई दफा वीकली रीड कर देती थी या फुल मून, न्यू मून पे, बट इनको मैं कंटिन्यू करूंगी। मून की एनर्जी क्यों आई है, रीडिंग की शुरुआत मून से हुई है।
जबकि हम तो तुम्हारी मर्जी से लिखते हैं तुमको, है ना। देखिए, सबसे पहले मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, किंग ऑफ सोर्ड्स ने, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, साथ में है 2 ऑफ कप्स बॉटम से। आपके पर्सन इमोशनल इसलिए नजर आ रहे हैं आपको लेकर क्योंकि आप इनके प्रति इमोशनल रहे, आपने बहुत ज्यादा प्यार किया। अभी कैसा है कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ बहुत रूड बिहेवियर रखा हो, बहुत नाराजगी दिखाई हो, बहुत नाराज हुए, ईगो दिखाया, आपको कुछ लोगों की वजह से बिट्रे भी किया और इस रिश्ते को क्या कर दिया, हैंगमैन की एनर्जी में डाल दिया। आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मून से रीडिंग की शुरुआत हुई तो लास्ट में जो लास्ट मेजर अरकान है दैट इज हैंगमैन, और मून को क्लैरिफाई करने हैंगमैन आ गया है। आपके पर्सन ने जो स्टक रखा आपको कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं और एकदम से मुकर गए, वो चीजें आपके पार्टनर को एक डीप रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही हैं कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय भी कैसा कि जब इनके मन में आपको लेकर इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, तो आपके पर्सन को भी वो प्यार दिखाना चाहिए। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है इनके इमोशनल होने का कि आपके साथ जो भी चीजें की है ना आपके पर्सन ने, वो चीजें बड़ी ही गलत करी हैं और वही चीजें इनको परेशान कर रही हैं कि मुझे जस्टिस करना है, मुझे भी उससे प्यार है। ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये उसी को दर्शा रही है। मैंने एक्चुअली क्रीम अपने हाथों पे लगाया क्योंकि बहुत रफनेस, जैसे जैसे थोड़ी सर्दी बढ़ती है तो कार्ड्स फिसलने लगते हैं ज्यादा। मजिशियन की एनर्जी क्यों है, मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है। मजिशियन देखिए, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। इवन हो सकता है कि आप इनकी एनर्जीज को भी पिक कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा हर्ट है अपने बिहेवियर से, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर, जो स्पेशली कुछ क्लैरिटी से रिलेटेड हो सकती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम जो इन्हें आपकी तरफ समझ में आ रहा है बाद में, आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को इन्हें लेना है शादी से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला। अभी शादी में वापस आने से रिलेटेड हो सकता है। इफ यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड, ये आपके साथ शादी करने से रिलेटेड हो सकता है कि इन्हें अपना बेटर हाफ मिल गया है आपके रूप में। ये रिश्ता जैसे आप चाह रहे थे ना, ये उसी तरीके से करने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा और अंदर ही अंदर इनको ये समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना है। किससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। करंट एनर्जी में आपके पर्सन की शादी की एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पे मजिशियन विद को मजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। हायरोफेंट है और 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन। आपके पार्टनर उन सभी सिचुएशंस को कट ऑफ कर देने वाले हैं जो इनको डिसीजन लेने से रोक रही थी। अब ये डिसीजन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एम्परर एनर्जी। या तो ये खुद ही किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं। इवन हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में है, ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस सिचुएशन को ये कट ऑफ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल इन्हें आपसे जुड़ने के लिए फोर्स कर रही है। ठीक है, द फूल की एनर्जी क्यों है, ये क्या केयरफ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। बॉटम ऑफ द डेक की 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपके पर्सन को नई शुरुआत करनी है, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा होपफुल है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्रेयर्स में आपको बार बार मांग रहे हैं ये कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पर्सन को रियलाइजेशन है और अब तंग आ चुके हैं इस स्टेट में रह के, जोन में रह के। 8-9 महीने से कांटेक्ट नहीं है आपका, सितंबर से कोई कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे से। अगर ये सिचुएशन है ना, तो आपके पर्सन ने बहुत लंबा बड़ा दुखद सेपरेशन, आपके साथ दूरी, सेपरेशन फेस किया है। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में एंजॉय करना है, सक्सेस चाहिए आपके पर्सन को, आपके साथ बैलेंस करके सभी रिश्तों को। सक्सेस भी कैसी कि इस रिश्ते को सपोर्ट करने वाले सब हों, और पहला सपोर्ट तो आपके पर्सन की तरफ से होना चाहिए। कैसे कि आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कर पाए, और उसी के लिए इनको स्ट्रेंथ मिल रहा है। और स्ट्रेंथ देखिए बार बार आ रहा है यहाँ पर, मून की एनर्जी में भी स्ट्रेंथ है और न्यू बिगिनिंग में भी स्ट्रेंथ है। मतलब कुछ ऐसा जो चिंता छोड़कर रिस्क लेने से रिलेटेड है, और स्ट्रेंथफुल एक्शन ये लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उससे ये वाकिफ हो चुके हैं, आप कौन हैं, कैसे हैं, दिल से कैसे हैं, आत्मा से कैसे हैं, और यही चीज आपके पर्सन को आपसे अलग नहीं होने दे रही है। ठीक है, बांधे रख रही है एनर्जी लेवल पे। द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है,
हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। काफी समय से स्टक सिचुएशंस, 3 साल 3 महीने, प्रोबेबली इससे बीच का टाइम फ्रेम हो सकता है, किसी डेविलिश हैबिट की वजह से, जैसे ये थर्ड पार्टी में रहे या इन्होंने हमेशा किसी तीसरे के साथ, ये देखिए तीसरा आपके रिश्ते में रहा है, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन की एनर्जी और यहाँ पर भी है। आपके पर्सन ने सिर्फ आपको डील नहीं किया, या तो ये रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, या फिर इन्होंने और लोगों से ज्यादा सलाह ली, एडवाइस ली है इस रिश्ते को चलाने में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। अभी कैसा है कि ये इस रिश्ते में एफर्ट्स देंगे और दो में से एक सिचुएशन डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए खत्म हो जाएगी, यानी कि ये जो स्टक सिचुएशन है ये टावर मोमेंट के साथ एंड होने वाली है। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दिस टावर मोमेंट एनर्जी। द टावर मोमेंट करंट एनर्जी में क्यों आ गया है? यस, स्टक सिचुएशन खत्म होगी, स्पेशली 8 ऑफ सोर्ड्स वाली स्टक सिचुएशन, जहां पे बंधे हुए थे किसी तीसरे के साथ में, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, ये आपके पर्सन करने वाले हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में काम। और ये आपको जो मिस कर रहे हैं, ये फ्रेंड के लेवल पे फ्रेंडशिप करने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। रहेगा वही मोटिव कि आपसे दोस्ती के बहाने मिलना जुलना और आपके सामने अपने किंग ऑफ कप्स वाले इमोशंस को दिखा देना, जो भी प्यार आपके लिए उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा है, जो सप्रेस कर रहे थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर मून को क्लैरिफाई किया था क्वीन ऑफ कप्स ने, और हैंग्डमैन को क्लैरिफाई करने किंग ऑफ कप्स आया। कुछ तो रिलेशन है कि मून को क्लैरिफाई करने वही एनर्जी आई, और हैंग्डमैन जो रीडिंग, ये एक दूसरे को भी क्लैरिफाई कर रहे थे, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए किंग ऑफ कप्स है। मतलब स्टक रहे हैं आप ही पर रुके हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे इमोशनल लेवल पे। तो ये जो सिचुएशन है डिवाइन इंटरवेंशन से एंड हो सकती है, और ये आपकी तरफ छोटे से एक्शन में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर आ सकते हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ने से रिलेटेड होगा। आज हमारे पास 3 जस्टिस है। बॉटम ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव जस्टिस, स्ट्रेंथ एनर्जी, स्ट्रेंथ बोलना चाह रही थी मैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे बॉटम से? यस, वाह, अब मजा आ रहा है मुझे क्लैरिफाई करने में। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं और यही स्ट्रेंथफुल एक्शन लेंगे अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में आने का। प्यार किया है तो निभाना है, फिर कुछ मैटर नहीं करता कि ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है, ऐसे नहीं बन रहा वैसे नहीं बन रहा है। प्यार है ना, तो प्यार ही इनको हिम्मत देगा, प्यार ही इनको ताकत देगा हर नेगेटिव फेस को खत्म करने की, जहां पर ये गिव अप कर गए थे। आप तक क्लैरिटी आ जाएगी, आप तक कमिटमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियरली कार्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है ये क्या होने वाला है आपकी तरफ। क्या ऐसा नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे जिससे इस रिश्ते में चेंजेस आएंगे। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन के अंतर्गत ये इस रिश्ते के लिए। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है जी। हाई प्रिस्टेस आई है, बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। फर्स्ट है नंबर 7 of cups, then we have 9 of wands energy, the high priestess, temperance, judgment, queen of pentacles, 10 of swords, 6 of wands, 4 of swords, 9 of swords and page of swords, okay। नेक्स्ट एक्शन में नजर आता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इल्यूजन्स रहे हैं, चॉइसेस रही हैं, ऑप्शंस रहे हैं। ये उन ऑप्शन से दूरी बनाने वाले हैं कि अब इन्हें कोई नहीं चाहिए। हो सकता है कि एक एक करके अपनी फॉलोइंग खत्म कर दें, अगर ये सोशल मीडिया पे हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल को खत्म कर दें। स्पेशली जैसे आपके पार्टनर अगर मेल हैं तो फीमेल कलीग्स बहुत ज्यादा हैं, फीमेल फ्रेंड्स बहुत सारी हैं, तो इनको हटाएं अपनी लाइफ से। अगर ये फीमेल है और मेल फ्रेंड्स ज्यादा हैं, इनके ज्यादा लड़कों से दोस्ती रखती हैं, तो ये उनको खत्म कर सकती है, अपने लाइफ से डिलीट कर सकती हैं, ठीक है।
उन जगहों पर दूरी बनाने की एनर्जी है। ठीक है, ये इस रिश्ते में आपके साथ कुछ चीजों को आपके साथ देखिए छुप छुपा के बैलेंस करने के लिए सिचुएशंस को ऐसा करने वाले हैं सो दैट कि आपके साथ इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर एक शुद्ध माइंडसेट के साथ ये जाएं। ये आपके सामने कुछ हिडन चीजों को रिवील कर सकते हैं और ये आपके सामने कोई ऐसा डिसीजन रख सकते हैं जो आने वाले समय में आपको पता पड़े कि ये चीजें मेरे ही पीछे हो रही थी, जो आपके फेवर में ही है। ठीक है, क्योंकि वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। आपके पर्सन कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे, पहले तो ये हाई प्रिस्टेस बताइए यूनिवर्स, क्या हिडन है जो सामने आएगा। ये आपकी तरफ कोई झटके से एक्शन ले सकते हैं, दो में से एक सिचुएशन को खत्म करके जिसकी वजह से ये आइसोलेशन में चल रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करेंगे, सिचुएशंस यहाँ पर वो खत्म होंगी जो सर्व नहीं करी थी। 5-5 की एनर्जी है, चेंज दिखा रही है। और ये चेंज कैसा, पार्टनर को कोई कर्मा भोगना भी पड़ रहा है और भोगेंगे। कुछ यहाँ पर एनर्जी है कि इनको कोई पनिशमेंट मिल सकता है या जो इन्होंने बोया हो वो ये काटे। और काटना कैसे है कि इन लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट करना है। और डिलीट करने का कारण क्या है कि आपके साथ इन्हें आगे जाना है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में वही ये आपके साथ क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, और ये क्रिएशन कैसा है, ये बैलेंस का क्रिएशन है, ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या जजमेंट लेने वाले हैं, ये क्या डिसीजन इनकी तरफ से हो सकता है। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपको क्लैरिटी देना, इनको इतना, अगेन वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी, ये आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं गाइस एक क्लैरिटी के साथ। शादी की अप्रोच, शादी का रिश्ता कंफर्म करने, लीगल सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, सफरिंग को खत्म करने के लिए और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए इनको डिवाइन दे रहे हैं स्ट्रेंथ। और ये चीजें सक्सेसफुल होंगी। इंडिपेंडेंट होकर एक्शन और बिट्रेयल एनर्जीज को परिवर्तित करने के लिए, मतलब छोड़ देंगे ये जो धोखा देना था, जाना आना था इधर उधर। अगेन वी हैव थर्ड टाइम मैजिशियन एनर्जी। तो आपके पर्सन कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जहां पर इनका बुरा वाला साइड वो सेल्फ ये रिलीज करेंगे और आपके साथ चीजों को परमानेंट करने के लिए आपको सरेंडर हो सकते हैं। ठीक है, सरेंडर करने की एनर्जी है। यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है, आप हैं इनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म होते हुए वापस आने का डिसीजन ले चुके हैं और ये इन रिटर्न आ सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना कि यहाँ पे डेथ है, साथ में चैरियट है और साथ में 6 ऑफ कप्स है। कैसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो इनकी लाइफ में हायर कमिटल एनर्जीज में रहा है या रही है। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके लाइफ में आने का एक स्टेबल एक्शन सरफेस पर होने वाला है। वापस आने से रिलेटेड अप्रोच मैंने आपको पहले भी बताई थी, करंट फीलिंग्स में भी, कि फ्रेंडशिप से अप्रोच रहेगी आगे तक जाने की। और यहाँ पर अगेन फ्रेंडशिप एनर्जी है। वो अंदर से जो बोलते हैं ना कि जो गलतियां करी हैं वो भी तो क्लियर करनी है। और कैसा होता है, इंसान एकदम झेप जाता है जब बहुत खराब रिश्ते हो जाते हैं, उसके बाद सही तो करना है, अब बिना सही करे रह नहीं सकते, रह नहीं पाएंगे, तो कोई ना कोई मौका तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने रियल सेल्फ के ये पर्दे उठाने वाले हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, कमिटमेंट को लेकर चीजें बदलेंगी, इनका बिहेवियर बदलेगा। धोखा देने की आदत आपके पर्सन की बहुत ज्यादा रही है, कमिटमेंट नहीं दिया है तो यहाँ पर इक्वली इन्वेस्ट आपके साथ इस रिश्ते में कर सकते हैं। ये फ्लर्ट ही रहे होंगे, जैसी एनर्जी कॉम्बिनेशन में आ रही है, दिस पर्सन कैन बी अ फ्लर्ट। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स किसके साथ ब्रेकअप, आपके पर्सन कोई बर्डन रिलीज करने वाले हैं नई शुरुआत करने के लिए, वो भी शादी से रिलेटेड, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, ऐसे लोगों को सेल्फ डिफेंसिव मोड में आके ये बोलते हैं ना, सुना सकते हैं बहुत अच्छे से, जिससे इनको भी टेंशन हो, झगड़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो बोझ है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, इसी के लिए ये करेंगे जो भी करने वाले हैं। कोई बैगेज, कोई बर्डन रिलीज होने वाला है, टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक पार्टनर से रिलेटेड, और कुछ चीजें स्टेबल होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये नजर तो रखेंगे हर किसी के ऊपर, कब तक कॉल मैसेज ये कर सकते हैं।
पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये नजर रखेंगे कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव सिचुएशंस में कन्वर्ट करना है और ये अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने वाले हैं। क्या ये 3 आवर्स 3 डेज के अंदर कॉल मैसेज कर सकते हैं? घुमा रहे थे, है ना? 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कॉल मैसेज ये कर सकते हैं 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। जो भी ऐसा जो काफी समय से प्लान कर रहे थे, सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं है, काफी टाइम की प्लानिंग है, उसमें से एक सिचुएशन जो हार्ट ब्रेकिंग है वो खत्म करेंगे। बहुत ही ज्यादा शांति के साथ आपसे डील करना। तो क्या ये स्टार की एनर्जी कंफर्म कर रही है कि रीयूनियन भी हो सकता है? आहा, यस, एंजल्स ने दे दिया, तुरंत दे दिया। स्टार को क्लैरिफाई करने द लवर्स आया है विद द एम्प्रेस। आपके पार्टनर क्लियर कन्फेशन में दिखते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए नजर आते हैं कि आने वाले समय में ये आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो कॉल मैसेज कर सकते हैं अपनी एम्प्रेस के साथ, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ में ये यूनियन में आ सकते हैं। आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे, तो इनका जो डिसीजन है वो आप ही के साथ आगे बढ़ने का होगा। फैमिली से कन्फेस करें, फ्रेंड्स में कन्फेस करें, अनाउंसमेंट सुन रहे हैं मुझे कि अनाउंस कर सकते हैं, और इवन ये बहुत क्लियरली बोल दें कि एक से ज्यादा लोगों को पता चल जाए। आपके लाइफ में भी एक क्लियर कन्फेस्ड रियूनियन इनके साथ नजर आता है। स्पेशली 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि पार्टनर आपके साथ रियूनाइट हो, इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आए और लोगों को अपने लाइफ से निकाल दें, ठीक है, जो इनको सर्व नहीं कर रहे हैं और जो इस रिश्ते में इनको चीट करने पे मजबूर कर रहे थे। मजबूर तो कोई किसी को करते नहीं है, चीटिंग एक चॉइस होती है एक्चुअली। तो इनको वही चीज का रियलाइजेशन होगा जिससे ये और लोगों को हटाएं और आपको टॉप पर रखें, ठीक है। तो 3 आवर्स 3 डेज काफी लकी हैं आपके लिए। जिनका भी रियूनियन हो जरूर बताइएगा गाइस। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए? यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया हो एक अलग बात है। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि तुमने मुझे एक इंसान के तौर पर बड़ी इज्जत दी है। आपने इनकी इंडिविजुअलिटी को, इनके स्पेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और आपने इनको बहुत इज्जत दी है, ठीक है। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना अच्छे से इन्हें कोई नहीं जान पाया है, ना समझ पाया है। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप इनकी ताकत है। आज आपने नोटिस की एक चीज, स्ट्रेंथ है। आज ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इवन मैसेज में भी नहीं छोड़ा है इसने। स्ट्रेंथ है आप अपने पर्सन की, आप ही इन्हें हील करते हैं, आप ही इन्हें इंस्पायर करते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। इन्हें आपने हमेशा इमोशनली सपोर्ट किया है कि अपने मन तन की सारी बातें आपसे बोल सकें। नेक्स्ट है यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आपने इनको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत मदद करी है। आपने इन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया है। जैसे ये पहले थे वैसे ये अब नहीं है। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। आप कॉल पर इनसे बहुत ज्यादा ऐसी कोई टॉक करते होंगे कि जिससे इनको इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस आ जाते होंगे, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेक्सी बातें करते हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। आपने इनको एज अ पर्सन भी रिस्पेक्ट किया है और इनको जो भी कुछ पसंद रहा है आपने उसकी भी इज्जत करी है। तो ये आपको एक गिवर एनर्जी में देख रहे हैं। यू मेक मी फील अलाइव, यू ब्रिंग पीस टू मी। तो इनका मैसेज है कि आपने इनको जिंदा फील कराया है। हो सकता है इससे पहले इन्होंने बड़े धोखे खाए हों, ये बहुत ज्यादा टूट चुके थे, लेकिन आपने इनको संभाला है, आपने इनको फिर से चीजें समझाई हैं। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स हैं जैसे कि 5 एक चेंज की एनर्जी को डिनोट कर रहा है, 3 की भी एनर्जी है एंड इवन 4 की भी एनर्जीज हैं। 369 सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हम देखेंगे डिवाइन की बड़ी ही प्यारी सी गाइडेंस भगवत गीता डेक से, ठीक है। भगवत गीता डेक से गाइडेंस मुझे बताएं। इसको मैं स्प्रेड करने वाली हूं इस तरीके से। डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? पहला जो कार्ड है वो है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर की एनर्जी है।
भगवान नरसिम्हा की एनर्जी है, ठीक है। आपको भगवान ने कहा है, आपको डिवाइन की ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अटैचमेंट, डर और गुस्से से फ्री होना है, इनको रिमूव करना है अपने लाइफ में। ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप अटैचमेंट में रहेंगे, मोह की एनर्जी है, उतना ज्यादा आपको कष्ट होगा। देखिए, प्यार कभी बांधे नहीं रखता है, लेकिन मोह अपने से जुदा नहीं होने देना चाहता। जिसकी आपको आदत लग गई, वो चीज आपको, वो टूटी भी है ना, सड़ी हुई भी आप उसे रखना चाहेंगे। घर में कोई आइटम आपके खराब हो जाए, लेकिन आपका कोई है अटैचमेंट उससे, कोई मेमोरी है, कुछ ना कुछ है, तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन उसका टाइम आ गया, अब वो किसी काम की नहीं है, तो यूनिवर्स क्या करती है, ले लेती है, प्रकृति ले लेती है, उसको संतुलन करना है। लेकिन मनुष्य ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो आपको कहा जा रहा है अटैचमेंट, मोह, आपको डर से और गुस्से से अलग हटना है, रिमूव करिए अपनी लाइफ से। जिस भी चीज को लेकर आप डरते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो होगा। जो आपने सोचा ऐसा ना हो जाए, वो होगा, क्योंकि वो डर बन के ही आपके पीछे दौड़ेगा, ठीक है। और वो मैनिफेस्ट भी होगा, क्योंकि एनर्जी आप वहां भी दे रहे हो। और तीसरा यहाँ पर डिवाइन ने कहा है आपको एंगर। कुछ लोगों के अंदर हो सकता है एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो। तो देखिए, गुस्सा जिस वक्त आता है उस वक्त तो आ जाता है, और जिस वक्त जाता है उस वक्त आपको मौका नहीं देता कि अब आप कुछ कर पाए, छोड़ पाए, मजबूरी है आपकी, है ना। तो आपको सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। गुस्से में इंसान का विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। जो बाद में इतना पछताना पड़ रहा है, उससे पहले ही बचो। हर बुरी चीज से, हर बुरी चीज को ना पोस्टपोन करने की कोशिश किया करिए। कोई गलत बात बोलनी है किसी को, रुक जाओ। गुस्सा आ रहा है, रुक जाओ। रिएक्ट करना है, रुक जाओ। आप बहुत कुछ संभाल लेंगे खराब होने से। और एक बार नहीं, 10 बार रोकिए उन हाथों को जो कुछ बुरा करने वाले हैं। हाँ, अगर ये लगता है कि अब अति हो गई है, अति देखिए आपकी डिक्शनरी में 1 बार की भी हो सकती है, 2 बार की भी हो सकती है, बट पेशेंस बढ़ाइए एनर्जी लेवल पे। जब आपके साथ हजारों बार वो चीज हो गई हो, तब आप एक एक्शन ले सकते हो। वो न्याय संगत भी है, क्योंकि वहां पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर पेशेंस नहीं है आपके अंदर, और बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी आपकी है, तो आप गड़बड़ करेंगे। तो ये चीज रोकनी है। नेक्स्ट जो है डिवाइन की गाइडेंस है, वो है स्टिडी की एनर्जी है। जो भी आप कार्य करते हैं उसको नियमित करिए। आपने मेडिटेशन शुरू किया, तो मेडिटेशन से याद आया कि कल मैंने वीडियो डाला है रिकंसिलेशन को, रीयूनियन के लिए इनर वर्क कैसे करें, कैसे 3D में रीयूनियन को अचीव करें, वो आप जरूर देखिएगा। रात का वीडियो है, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने परसों डाला था, तो ये जरूर देखा करें, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। मुझे और क्वेरीज आई है कि मैम, जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको क्या करना है। इस पर मैं सेकंड चैनल पे आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी, और आप देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी इस चैनल पे भी। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आप कर सकते हैं। इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में बहुत कुछ मिलेगा उस चैनल पे आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आपको कहा जा रहा है कि आपको नियमित होना है। जो चीज आपने सोची उसको आगे बढ़ाना है। आपने एक दिन मैनिफेस्ट किया, 2 दिन मैनिफेस्ट नहीं किया, तो मैनिफेस्टेशन की चेन बनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू कीजिए। अब ऐसा थोड़ी कि पढ़ाई के लिए एग्जाम का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन सिर्फ 4 दिन पढ़ाई की और 40 दिन गायब हो गए, और एग्जाम पता पड़ रहा है कि आपका है 40 डेज के बाद में, 3 महीने के बाद एग्जाम है। तो छोड़ना नहीं है, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहिए। एनर्जी में हलचल रहनी चाहिए। जो काम कर रहे हो वो नियमित रूप से करें, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्लीनिनेस की। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको यूनिवर्स बदल रही है। तो ऐसे में कोई भी ब्लॉकेज नहीं छोड़ना है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। साफ सफाई की एनर्जी है। अपने आसपास कुछ गंदा देख रहे हैं तो सफाई करिए। अपनी बॉडी का प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए, ठीक है। थर्ड यहाँ पर ये भी है कि अपने मन को भी साफ सुथरा करिए। बाहर सब साफ है, लेकिन अंदर मन बड़ा दूषित है, तो वो तो सबसे बड़ी जड़ है खराब करने की सब कुछ। तो उसको आपको सही करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि इन चीजों पे आपको फोकस करना है, और अंदर से बाहर से, माइंड, बॉडी, सोल से अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आना है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।